हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तो आज की वीडियो हम चालू करते हैं। तो एक समान गति, पहले तो हम बता दें आपको कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमारा जो चल रहा था 3 पार्ट हो चुका था और ये चौथा पार्ट है। ओके, तो इसमें हमारा टॉपिक था क्या? एक समान गति, है ना। आप लोग हंस रहे हो, हंसिए नहीं, ध्यान से वीडियो को देखिए। ओके, तो एक समान गति में क्या होता है, एक समान गति का हम डेफिनेशन दिए थे, उसमें हम एक समान वेग और एक समान चाल को भी डिफाइन किए थे, है ना। एक समान गति में एक समान वेग, एक समान चाल को डिफाइन किया। बात नहीं कीजिए, बोलिए नहीं तो आपका वो खराब हो जाएगा। ठीक है, बैठ के कागज़ और कलम उठा के आराम से आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते चलिए। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है मोशन, मेन टॉपिक क्या है, चैप्टर का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, तो एक समान गति का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकी रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल रूप में व्यक्त करने के लिए हमको दो कंडीशंस होगी। पहला होगा स्थिति समय ग्राफ। क्या बोला मैं? पहला होगा पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। तो लिख लीजिए, पहला क्या है? स्थिति समय ग्राफ। और दूसरा होता है वेग समय ग्राफ। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुन लीजिए, वेग समय ग्राफ। एक मिनट, थोड़ा सा ये उलझ गया है तो सुलझा लेते हैं। गुड। ये तो एक समान गति का ग्राफिकल निरूपण जो होगा, दो प्रकार से कर सकते हैं हम। ओके, इधर खींच लीजिए बेंच पे, इधर। ओम तिवारी आप बैठिए आराम से। एक समान गति का ग्राफिकल निरूपण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला क्या था हमारा? पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, ये थोड़ा सा उलझ गया है हमारा माइक जो है, तो इसको थोड़ा सुलझा लेते हैं। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, तो पहला हमारा क्या था? पोजीशन टाइम ग्राफ। तो एक समान गति का जो ग्राफिकी निरंतर होगा, है ना, यूनिफॉर्म मोशन, उसको हम दो प्रकार से व्यक्त कर। दूसरा क्या था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, लिख लिए। अब डायग्राम बना लीजिए जिसमें हम क्या करते हैं। पहला हम देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। गतिमान वस्तु की, लिख लीजिए, गतिमान वस्तु की आप हंस रहे हो। गतिमान वस्तु की विभिन्न क्षणों पर स्थिति और समय के बीच, क्या लिखे हमने? जो गतिमान वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट मोशंस कर रही है, उसकी अलग अलग वो टाइमिंग पर, मतलब विभिन्न क्षणों पर स्थिति और समय के बीच जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो इस ग्राफ प्लॉटिंग को हम क्या बोलते हैं? स्थिति समय ग्राफ। ओके, आप खूब हंस रहे हो। गतिमान वस्तुओं की विभिन्न क्षणों पर स्थित संगत समय के बीच खींचे ग्राफ को स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। लिख लिए भाई लोग, आप लिखे ओम तिवारी जी। द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। द ग्राफ प्लॉटेड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट बिटवीन पोजीशन एंड टाइम इज नोन एज पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, अब इसमें हम मान लेते हैं, देखिए मैंने पहले ही बताया था कि ये एक सरल रेखा है। ये क्या है? सरल रेखा है जो एक्स वाई दोनों अक्षों के बीच खींचा गया है। एक्स वाई, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में हम नॉर्मली हम बताते हैं, लेकिन ये मूल बिंदु से होकर जा रहा है। ये एक्स अक्ष या वाई अक्ष से कोई अंतःखंड नहीं काट रहा है। ओके, तो इसको हम लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स। तो m इक्वल टू वाई बाय एक्स। m क्या है? इसकी ढाल या प्रवणता कहलाती है। क्या कहलाती है? m इसकी ढाल या प्रवणता। लेकिन यही जो है ये अंतःखंड काट लेती है, तो इसका फॉर्म होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ सी क्या है?
वाई अक्ष से काटा गया अंतःखंड, और एम क्या है, इसकी प्रवणता या ढाल। ओके, तो वही चीज़ हम देखेंगे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चल रही है। क्या लिखोगे आप? माना कि कोई वस्तु जिसका वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ आप लोग को बताया था, एक समान गति में जो वेग होता है उसको एक समान वेग और एक समान एक समान गति में जो चाल होता है उसको हम एक समान चाल करते हैं। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला डेवलपमेंट किया था उस फार्मूले को ही यूज़ करेंगे। तो फिर एक बार मैं और आप लोगों को बता दूं कि v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके, तो ये हो जाता है v t2 माइनस t1 इक्वल ऑफ x2 माइनस x1। ओके, एनी डाउट? नो। तो हम यहाँ पर आ जाएगा x2 इक्वल टू x1 प्लस v और t2 माइनस t1। ओके, क्लियर? अब t1 इक्वल टू 0, t1 क्या था? तो 0 था। तो x1 इज इक्वल टू x0, ये इनिशियल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये जब टाइम t1 इक्वल टू 0 था तब वस्तु की स्थिति कितनी थी? x0 पर। जब t2 इक्वल टू t हो गया तब उस ऑब्जेक्ट की स्थिति x2 इक्वल टू कितना हो गया? x पर हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, बिल्कुल वहाँ बैठे रहिए, हटिएगा नहीं। आप लोग सब बैठे, लिखिए, मैं इधर मत देखिए। तो जब इसमें हम पुट करते हैं तो x1 x माइनस x इक्वल टू x0 प्लस v t माइनस 0, तो x इक्वल टू x0 प्लस वी टी। ये हमको आता है, ये हमको निकल के आया फार्मूला, बताए थे आज, कल हम बताए थे। बोलो यस, नो, बोलो यस, यस, गुड, गुड बाय। तो ये हमको निकल के आया था। एक बार आप इस पर सरसरी रोड से निगाह डाल सकते हैं। तो इसका जो फॉर्म होता है ये ऐसा x इक्वल टू वी टी प्लस एक्स नॉट, तो इसका फॉर्म होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कंपेयर देन तो v इज इक्वल टू एम, जो इसकी प्रवणता होती है किसी वस्तु की, जो ग्रेडियंट इज जस्ट इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अंडरस्टैंड? समझ में आए? ठीक, आगे बढ़े। क्लियर है? कोई बात नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हम तो क्या है, जैसे नया टॉपिक चालू करते हैं पुराना टॉपिक को लेके चल रहे हैं। तो हम क्या निकालते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ, जिससे पोजीशन को एक्स अक्ष पर, टाइम को वाई अक्ष पर लेके हम एक ग्राफ खींचेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिए तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा। ओके, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस टी, वी इक्वल टू एम एंड सी इक्वल टू एक्स नॉट। कॉपी कर लीजिए इसको। अब हम देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट होता है, मान लो कोई वस्तु है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 15 मान लो, 16 मान लो एंड सो ऑन। ठीक है, आपके बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं इसको। क्लियर? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, पहले इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग को 5 मिनट दे रहे हैं। जो हो गया उसको लिखते चलिए। लेट एन ऑब्जेक्ट द मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 15 किलोमीटर लॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन एंड एट टी इक्वल टू 0 इज पॉजिटिव 10 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि माना कोई वस्तु 15 मीटर प्रति सेकेंड, हम मीटर ले लेते हैं, कोई दिक्कत। माना कोई वस्तु 15 मीटर प्रति सेकेंड के नियत वेग से सरल रेखा में गति कर रही है। क्या लिखेंगे? माना कि कोई वस्तु लिखिए, माना कि कोई वस्तु 15 मीटर प्रति सेकेंड की दर से एक नियत वेग से सरल रेखा में गति कर रही है। क्या बोला मैंने? माना कि कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसका स्पीड की वेलोसिटी कितना होगा? 15 मीटर पर सेकेंड एट टाइम t इक्वल टू 0 पर, है ना। माना को इसको मिटा देते हैं। ओम तिवारी जी, समझ में आ रहा है? यस नो बोला करिए। गुड। माना कि कोई वस्तु v इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से क्या कर रही है? मोशन कर रही है। लिख लीजिए, लिख लिए। ठीक है, माना कि समय t पर स्थिति h से मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति कितना है? मूल बिंदु से कितना है? 10 मीटर। कितना? हाँ,
माना कि t बराबर 0 पर पोजीशन टाइम में, इन पोजीशन टाइम ग्राफ में है ऑब्जेक्ट का कितना होगा पोजीशन 10 मीटर। तो अब हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर, मान लो कि यहाँ पर माना कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका वेलोसिटी कितना है 15 मीटर पर सेकेंड में, और ये इसकी पोजीशन कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड से। अब हम ग्राफ खींचने से पहले इसको हम बांट देंगे, 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, 40, ये हो गया 50। ओके, ये टाइम कितना, ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है, यहाँ से 1 से, यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। क्या बोला मैं, माना कि कोई ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड एट टाइम t इक्वल टू 0 द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, अबव द ओरिजिन विद 10 मीटर। देन अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, इसी में जो इक्वेशन लिखे थे x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी। ओके, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा। तो x इक्वल टू 10 प्लस v कितना लिया अपन 15 एक सेकेंड में, टाइम t इक्वल टू 0 पर कितना था उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन जब टाइम 0 था। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, छोटे क्लास से कर रहे हो, ये x है, y है, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है। यदि x 0 है, y पर है कोई ऑब्जेक्ट तो यहाँ होगा, है ना। तो उसका कंडीशन कैसे हम बता सकते हैं, स्थिति को हमने किस पर लिया है, y एक्स पर, और इसको हम क्या लिए 10। तो ऑब्जेक्ट किस पर है, y एक्स पर है, मतलब 0t या 10, मतलब ये कंडीशन इसी यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब मान लो हमने t इक्वल टू 1 लिया, कितना लिया, t इक्वल टू 1, गुड। अब तो आज निकली ओम तिवारी जी की, 10 प्लस 15 इंटू 1, तो 10 प्लस 15 इक्वल टू x कितना हो गया 25 मीटर। जब हमने एक सेकेंड में कितना ट्रेवल किया 25, कितना, गुड। ठीक है, अब हम मान लो अलग अलग टाइम पर विभिन्न क्षणों पर, क्या बोले, विभिन्न क्षणों पर कण की स्थिति और समय के बीच जो ग्राफ बताता है उसको पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं। वही हम निकालने जा रहे हैं, जो कि किसके को लाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके हम ग्रेडियंट निकालेंगे, इसकी ढाल। तो आ गया। अब हम कितना रखते हैं, t इक्वल टू 2 रखते हैं, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 10 प्लस 15 इंटू 2 कितना जाएगा बेटा 40। ठीक है, अब टाइम t इक्वल टू 3 रखते हैं, तो x कंडीशन कितना हो जाएगा 10 प्लस 15 इंटू 3, तो 10 प्लस 45 कितना हो जाएगा 55। क्या गया ना। तो अब हम इसके एक इंडेक्स बना लेते हैं, क्या बनाएंगे, इंडेक्स। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है, उसमें वीडियो में दिख रहा है ये। हाँ, इसका आप लोग एक वीडियो बना लेते हैं, अरे इंडेक्स बना लेते हैं। कम से कम 4 ऑब्जेक्शन निकालो। ठीक है, t ये x, t हमने 0 लिखा तो 10 आया, 1 रखा तो कितना आया था, जब 1 रखा था 25, जब 2 रखा था तो कितना आया था 40, और 3 रखा था तो 55। ऐसे ही आप लोग चलते जाएंगे ना, हर 15 में चेंज होगा। 4 रखेंगे कितना होगा 70। ऐसा करके हमारा ग्राफ आएगा। ये इंडेक्स हम बना लिया। अब ग्राफ प्लॉट कीजिए। अब आपने कितना रखा है 1 पर 25, ये 25 ये होगा, ये 1।
ठीक है। 2 पर कितना है 40। टू पर 40 आ गया और 3 पर कितना हो गया 55। अब हम इसको क्या है ऐसे मिला देते हैं, है ना। ये कोई दिक्कत हुआ? अब हमने क्या लिखा कि समय क्षण के भिन्न क्षणों पर कण की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमने टाइम कितना लिया 1 2 3 सेकंड लगे, क्योंकि t = 0 पर क्या कण की स्थिति 10 मीटर थी। ठीक है, तो हमको निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, टेक अ 2 पॉइंट कोई 2 बिंदु हम ले लेंगे। देखिए कोई सा ले सकते हो, ये ले लिए A, ये ले लिए B और इसको हम ऐसे ज्वाइनिंग कर देंगे। मैं इसको ना ये थीटा कोण ध्यान दे रहे हैं आप लोग। देखिए हमने निकाला था V, व्हाट इज V? V की वैल्यू निकाला था हमने x2 - x1 अपॉन t2 - t1, है ना। तो इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं AB AC ये D, तो इसकी स्थिति हो जाएगी T1 पर, इसकी स्थिति जाएगी O से सारे मेजरमेंट कर रहे हैं, O से C T1, O से D T2, और ये BD हो गया कितना हो जाएगा x2 और ये कितना हो जाएगा x1। कोई डाउट देख लीजिए। ठीक, क्या देखे आपने T1 पर स्थिति निर्देशांक, एट टाइम T1 पर स्थिति निर्देशांक पोजीशन कोऑर्डिनेट p x1, एट टाइम T2 कोई भी पोजीशन कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x2, और ये फार्मूला हमने बताया था v = x2 - x1। यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं कंडीशन सारी चीज़ें। यदि ग्राफ पर P के, है ना, यदि ग्राफ पर हम C और D के संगत समय T1 और T2 है, तब कंडीशन लिख लीजिए सबकी। इसको मिटा देते हैं टाइम की लॉस की वजह से, बस हम उसी को रख लेते हैं क्योंकि इसका काम हमारा हो गया। क्या लिखेंगे अपन, OC = T1 एंड OD = T2, तो CD = कितना जाएगा OD - OC। यहाँ तक OC है, ये OD है, तो इसकी दूरी निकालने के लिए हमको OD में से OC को कंटेक्ट। ओके, अब देखिए ये BD = x2 और CA = x1, तो हमको ये निकालना है P, यहाँ पे P ले लेते हैं AP। तो AP निकालने के लिए हमको CD, ये देखिए ये जो CD निकाला हमने, ये CD इज द इक्वल आप किसके हो जाएगा AP के, है ना। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब हम ये जो है CA दिस आर इक्वल टू DP, तो हम निकालेंगे DP इज द इक्वल ऑफ CA। ये दोनों समांतर हैं और पैरेलल एक दूसरे के इक्वल है, तो हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे PB, तो हम निकालेंगे BD
माइनस पी डी इक्वल टू कितना था ये x1, तो ये जाएगा x2 माइनस x1 पी बी। कोई डाउट? तो हमको ये पी बी निकल गया और हमको ये सी डी मीन्स ए पी भी निकल गया। कोई डाउट? अब देखिए जो हमारा फार्मूला था, क्या फार्मूला था हमारा? v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो x2 माइनस x1 इज वाट? इज pb एंड t2 माइनस t1 इज वाट? इज इक्वल टू apv। कोई डाउट? यहाँ तक लिख लीजिए। क्लियर? अब लिखेंगे इफ एक्स टी ग्राफ मेक्स एंगल थीटा विथ एक्स एक्सेस ये नोन एज टाइम एक्सेस देन द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी tan थीटा। ओके, यदि एक्स टी ग्राफ में समय अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, समय अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? थीटा। तो इसका ग्रेडियंट, ये प्रवणता कितनी होगी सर? इफ एच टी ग्राफ, इसको बोलते हैं टाइम, है ना? तो मैक एन एंगल थीटा विद टाइम एक्सेस, तो दिस एम इक्वल टू कितना होगा? tan थीटा। ठीक है, तो अब हम tan थीटा निकालेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एपीबी। तो tan थीटा इज व्हाट? पीबी अपॉन एपी। ये क्या निकल के आया? ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट डाल सकते हैं, ये इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि ये जो निकला हमारा पी बी अपॉन ए पी ये इक्वल किसके हो गया? tan थीटा के। तो इससे निकल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट v इक्वल टू tan थीटा। ये हमको लाना था कि जो वेग होता है वो उसकी प्रवणता के बराबर होता है। एच टी ग्राफ में, यदि पोजीशन टाइम ग्राफ में, है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन और टाइम के बीच जो ग्राफ लेकर खींचा जाता है उसमें जो प्रवणता आती है, उसकी ढाल आती है, वह उसके वेग के बराबर होती है। लिख लीजिए, इन यूनिफॉर्म मोशन द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। In position time graph, the slope of particle given the gradient of moving object, okay, या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के वेग के बराबर होती है। तो इसको उतार लीजिए। तो होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना? तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम अगली वीडियो में हम बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ, और अलग अलग कंडीशंस इसकी देखेंगे और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्टेब्लिश करना सीखेंगे हम, है ना? फिर इंटीग्रेशन मेथड से भी हमको देखना है, फिर डिफरेंट ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को देखना है, अलग अलग कंडीशन, फिर है ना, इंटीग्रेशन मेथड से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को देखना है। ठीक है, तो मैंने अपनी वीडियो में ज़्यादातर हिंदी वर्ड का ही यूज़ किया है, प्रयोग किया है, ताकि दोनों मीडियम के, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आप बुक को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद एक एक वर्ड को समझना होगा,
क्योंकि इस वर्ड का मेन महत्व रहता है। जब तक आप वर्ड को नहीं समझेंगे, और मेन चीज़ इसमें ये मैं कहूँगा कि जो पिछला टॉपिक है, पिछला टॉपिक को जब तक क्लियर नहीं करेंगे तो अगला टॉपिक क्लियर नहीं होगा। ये तो फंडामेंटल, ये तो बेसिकली चीज़ें हैं फिजिक्स का। तो पिछला टॉपिक जैसे एक समान गति का जो मैंने ग्राफ दिया था, फार्मूला दिया था, उसी फार्मूले में इस्टेब्लिश किया था। और उसको बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी है। और जो ग्राफ होता है, ये जो ग्राफ, ये तो हम लोग क्लास 8 से क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बस क्या है इस चीज़ का कि जो 11 बेसिस का कोर्सेस है उसमें थोड़ा सा इंक्लूडेड हुआ है ना। बाकी इस चीज़ का छोटे क्लास से पढ़ते आए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्टेब्लिश करना है, और डिफरेंट पोजीशन भी देखेंगे ग्राफिकल मेथड से, और इंटीग्रेशन मेथड से 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को अपन प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो तो छोटी है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।